नक्षत्र न्यूज में हमारी कोशिश रहती है कि आपके सामने अधूरा नहीं बल्कि पूरा सच दिखाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड के सरकारी स्कूलों को लेकर नक्षत्र न्यूज की सबसे बड़ी पड़ताल। आज हम आपको बताएंगे क्या है झारखंड के सरकारी स्कूलों में छात्रों की स्थिति, शिक्षकों के हालात, लैब और लाइब्रेरी की सुविधा का हाल। झारखंड में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के कुल 53,352 पद स्वीकृत है। इनमें से 17,850 यानी 33% पद रिक्त हैं। झारखंड में शिक्षा की स्थिति क्या है, इसका अंदाजा इससे लगाए कि राज्य के 3,636 स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है। इसके अलावा 7,900 स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं, जबकि समग्र शिक्षा अभियान के अनुसार हर स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक होने अनिवार्य हैं। नक्षत्र न्यूज के रियलिटी चेक में हमने पाया कि हजारीबाग के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी 40 से 50% की थी। कई स्कूलों में सिर्फ 1 या 2 शिक्षक थे। गिरिडीह में स्कूलों में शिक्षकों की कमी 55% तक नजर आई। यहाँ खास तौर पर विज्ञान और गणित के शिक्षकों की कमी नजर आई है। बात राजधानी रांची की करें तो शहरी इलाके में शिक्षकों की स्थिति ठीक थी, लेकिन शहर से सटे ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों की कमी 25 से 35% तक थी। सबसे खराब स्थिति पलामू की थी, जहां शिक्षकों के 50% से ज्यादा पद रिक्त थे। नक्षत्र न्यूज के सर्वे में हमें पता चला कि अगर जिलावार लैब और लाइब्रेरी की बात करें तो सबसे अच्छी स्थिति रांची और जमशेदपुर की है, जहां 91% स्कूलों में लैब और लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है। धनबाद और बोकारो में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लैब और लाइब्रेरी की कमी सामने आई है। पलामू और गढ़वा में हालात बेहद खराब है, जबकि लातेहार और पाकुड़ में लैब और लाइब्रेरी की सुविधा नहीं के बराबर उपलब्ध है। नक्षत्र न्यूज के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट। सरकारी स्कूल जहां देश का सबसे ज्यादा भविष्य तैयार होता है, लेकिन जब इन्हीं स्कूलों की बुनियादी स्थिति सवालों के घेरे में हो तो चिंता स्वाभाविक है। राजधानी रांची में सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारे सहयोगी यशवंत कुमार ने अलग अलग स्कूलों का दौरा किया और जो तस्वीर सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। रिपोर्ट देखिए। राजधानी रांची में क्या है सरकारी स्कूलों का हाल, ये जानने के लिए नक्षत्र न्यूज की टीम पहुंची राजकीय मध्य विद्यालय करमटोली। हमने सबसे पहले स्वच्छता के पैमाने पर स्कूल की रियलिटी चेक की। हमने पाया कि स्कूल में टॉयलेट बेहद बदहाल है। यहाँ चारों ओर गंदगी का अंबार था और पानी की समुचित व्यवस्था नहीं थी। टॉयलेट में बड़ी बड़ी ईंटें रखी थी, पत्थर रखे थे, जिससे साफ है यहाँ नियमित साफ सफाई और रखरखाव नहीं हो रहा है। छात्राओं का कहना था कि बहुत मजबूरी हो तब भी वो स्कूल के शौचालय का इस्तेमाल करने से बचती हैं। तो नक्षत्र न्यूज की टीम राजधानी रांची के विभिन्न स्कूलों में पहुंचकर वहां की स्थिति जानने की कोशिश कर रही है। देखिए तस्वीर आपको ये राजधानी रांची की स्कूल की एक दिखा रहे हैं। ये सरकारी स्कूल है और पुराना स्कूल है। देखिए सुबह सुबह का वक्त है और अगर इस स्कूल की बात करें तो 8 क्लास तक जो है इस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। और देखिए इस वक्त सभी बच्चाएं जो है पढ़ रही हैं। कुछ बच्चों से हम बातचीत भी करना चाहेंगे। आप लोग को खाना मिलता है यहाँ पे? यस। क्या खाना खाती हैं? क्या दाल भात। अंडा नहीं मिलता है? मिलता है। मिलता है। कितना बार सप्ताह में कितना दिन मिलता है? कितना दिन मिलता है? कितना अंडा मिलता है? एक अंडा मिलता है। खाना बढ़िया लगता है तुम लोग को? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। कैसा खाना रहता है? बहुत अच्छा। क्या क्या खाती हो? क्या क्या खाती हो? खाना, दाल, अंडा, आलू। मैडम लोग देते हैं? हाँ। डांटते नहीं ना मैडम? नहीं। जाहिर सी बात है जो बच्चों यहाँ के खाना खाते हैं साफ तौर पर कह रहे कि खाना बहुत बेहतर मिलता है, बेहतर व्यवस्था रहती है। यहाँ के जो टीचर हैं वो पूरी कोऑपरेट के साथ सभी बच्चों के। देखिए राजधानी रांची की तस्वीर हम अलग अलग स्कूलों को आपको दिखा रहे हैं और ये राजधानी रांची का ये तस्वीर आपको एक सरकारी स्कूल की दिखा रहे हैं। अभी तो मतलब क्या बोलिएगा कि वो कोई तरह का दिक्कत नहीं हम लोग को आ रहा, क्योंकि सरकार हमारे स्कूलों में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और हमारे यहाँ जो आए हुए हैं पदाधिकारी डीएससी सर बादल राज, उन्होंने स्कूल को बहुत ही अच्छे ढंग से
चला रहा है। स्कूल में हर तरह का चीज़ अवेलेबल करा रहे हैं। हमारे यहाँ टीचर शिक्षक नहीं थे, हमको शिक्षक मिल गया, 10 शिक्षक हैं अभी। और अब रुख करते हैं राजकीय कृत मध्य विद्यालय नवीन आरजी का। यहाँ स्कूल भवन की स्थिति ही जर्जर नजर आई। दीवारों में दरारें हैं, छत पर सीलन, कई कमरों में बैठने की उचित व्यवस्था नहीं। मिड डे मील के समय बच्चे जमीन पर बैठकर खाना खाते नजर आए। न मैट, न पर्याप्त बेंच। स्वच्छता और व्यवस्था दोनों सवालों के घेरे में। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा और सुविधा दोनों पर ध्यान देने की जरूरत है। ये है कि बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट स्कूल के खासकर बच्चे जो है ना, उनका नियमित नहीं आते हैं, जो रेगुलर नहीं आ पाते हैं, या ड्रॉप आउट वाले बच्चों को भी हम लोग को एडमिशन लेना पड़ता है, तो उनका जो अधिगम स्तर होता है वो थोड़ा कम होता है हमारे अन्य बच्चों की अपेक्षाएं। तो अभी देखिए, उसके लिए ज्ञान सेतु ये कार्यक्रम चलता है, और अभी 4 अप्रैल से ही बोला गया था हमें कि 2 महीने के लिए हम लोग एक ब्रिज कोर्स चलाएंगे, जो हम लोग फर्स्ट हाफ में रखते हैं और सेकेंड हाफ में हम लोग जनरल क्लासेस लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जो बुनियादी हैं, अक्षर ज्ञान वाला जो है, तो उसमें 3 तरह के बच्चे हमारे आते हैं। 3 सरकारी स्कूल की स्थिति अच्छा है, पर वही इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कौन चाहेगा आपके ज़माने में हिंदी मीडियम में पढ़ाने। कंपटीशन बेस में सारा इंग्लिश ही पूछते हैं आप लोग, तो वहीं पर लोग कंपटीशन में ही 10 नंबर 20 नंबर का डिफरेंस हो जाता है, तो वही हो जाता है। आदमी कौन सरकारी स्कूल को भी ये में कीजिए, इंग्लिश मीडियम बनाइए। और अब बात राजधानी रांची के प्राथमिक मध्य विद्यालय हातमा की, जहां हालात और भी बदतर नजर आए। मिड डे मील मिलने के बावजूद कई बच्चा खाना कचरे में फेंकते नजर आए। बच्चों ने खुद कहा कि खाना की गुणवत्ता ठीक नहीं रहती। रसोई और वितरण व्यवस्था में सुधार की जरूरत साफ दिखाई दी। स्कूल परिसर में बच्चे खुलेआम इधर उधर घूमते नजर आए। बाथरूम की हालात ऐसे कि मानो कोई खंडर हो। टूटी दीवारें, गंदगी और सबसे बड़ी लापरवाही, स्कूल परिसर में खुला कुआं पड़ा है जिस पर ना तो ढक्कन है, ना ही सुरक्षा घेरा। ऐसे में किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर ये गंभीर सवाल खड़ा करता है। हम लोगों के स्कूल में समस्या तो बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि शिक्षक भी बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, पर हमारा जो ये ऐसा एरिया है, यहाँ पर आए दिन हमारे मतलब कैंपस में बाहरी लोगों का इंक्रोचमेंट रहता है। मतलब शाम छुट्टी होने के बाद बाहरी लोग आ जाते हैं। हम लोगों का सरकार से बस यही मांग है कि हमारे विद्यालय को मतलब समुचित अगर ये बाउंड्री दे दिया जाए और अच्छे से ऊंचा कर दिया जाए और थोड़ा सा बिल्डिंग और अच्छा हो जाए, तो हमारे बच्चे बढ़ेंगे ज़रूर और हम लोग भी मन लगा के पढ़ा पाएंगे। जी, विद्यालय का विकास क्रम भी लगातार उन्नति की ओर ही है। अभी विद्यालय में शिक्षक भी पर्याप्त हैं। हम सभी 7 शिक्षक मेहनत करके विद्यालय को जितना बेहतर हो सकता है वो कोशिश किया जा रहा है। विद्यालयों की अगर समस्या के बारे में बात की जाए तो विद्यालय में अगर सभी सरकारी विद्यालयों में चहारदीवारी जो है वह अगर बढ़िया से तैयार कर ली जाए। राजधानी रांची के इन स्कूलों की तस्वीर कई बड़े सवाल खड़े करती है। शौचालय की बदहाल स्थिति, जर्जर भवन, जमीन पर बैठकर खाना खाते बच्चे, मिड डे मील की गुणवत्ता पर सवाल और सुरक्षा में बड़ी लापरवाही। जरूरत है त्वरित कार्रवाई की, नियमित मॉनिटरिंग की और जिम्मेदारी तय करने की, ताकि सरकारी स्कूल भरोसे का केंद्र बन सके। क्योंकि सवाल सिर्फ शिक्षा का नहीं बल्कि बच्चों की गरिमा और सुरक्षा का भी है। राजधानी रांची की स्कूल की तस्वीर आज भी 10 के 10 पड़ी हुई है। आपको कई स्कूलों की तस्वीर हमने दिखाया और दिखाया कि किस तरह की जो है सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, किस तरह की समस्या है, कौन कौन सी चीज़ें जिसका सुधार की ज़रूरत जिला प्रशासन और राज्य सरकार से है। फिलहाल सभी तस्वीरें देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि राजधानी रांची की जो स्कूलें की स्थिति अभी भी सामान्य है, बेहतर नहीं है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार से तमाम लोग यही मांग कर रहे हैं, अभिभावक भी यही मांग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो इसे बेहतर किया जाए। अपने सहयोगी कैश तिर्की के साथ यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची।